ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज के समय में भी हमारी पृथ्वी पर ऐसे साधु संत मौजूद हैं जो हर काम को अपनी शक्ति से कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में अंत तक हम आपको ऐसे महातेजस्वी साधु दयानंद की कहानी सुनाने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपका कलेजा हिल जाएगा। साधु दयानंद जब महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए तो उन्हें वहां के एक कर्मचारी ने रोक लिया जिसका नाम रमेश था। रमेश ने साधु को गंगा स्नान करने से रोका और कहा कि आज सिर्फ यहाँ पर वीआईपी लोग ही स्नान कर सकते हैं, उनके अलावा यहाँ पर और कोई नहीं स्नान कर सकता। साधु जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हमें स्नान करके पूजा करने भी जाना है, इसलिए आप हमें स्नान कर लेने दे। साधु जी बार बार कहते हैं, लेकिन रमेश पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने कहा कि हम आपको आज यहाँ पर स्नान नहीं करने दूंगा क्योंकि हमारे सीनियर ने और किसी को यहाँ पर स्नान करने की इजाजत ही नहीं दी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोग ही स्नान कर सकते हैं। साधु दयानंद की बात जब एक भी रमेश ने नहीं मानी, फिर साधु जी कमंडल और माला को लेकर ध्यान मुद्रा में बैठकर भजन करने लगे। कुछ देर बाद उस कर्मचारी रमेश के घर से फोन आया कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। उसकी पत्नी पिछले कई महीनों से बीमार थी। रमेश ने उसका बहुत इलाज कराया। जो भी कमाता था वो अपनी पत्नी के इलाज में ही लगा देता था। उसका एक 8 साल का बेटा था जो अपनी माँ का ऐसा हाल देखकर बहुत रोता था। अब रमेश काफी परेशान था क्योंकि वो अपनी पत्नी का इलाज बड़े बड़े अस्पताल में कर चुका था, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिल रहा था। तब तक साधु जी ध्यान मुद्रा से उठे और रमेश के पास जाकर कहा, तुम्हें क्या हो गया है? अभी तो तुम खूब जोर जोर से बोल रहे थे, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया? उदास क्यों हो? साधु ने कहा, कहीं तुम्हारे घर में कोई बीमार तो नहीं है? रमेश एकदम से चौंक गया और कहा, आपको कैसे पता? साधु दयानंद ने बताया, तुम अपनी पत्नी के इलाज में काफी धन बर्बाद कर चुके हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी को कोई आराम नहीं मिला। रमेश ने साधु की यह बातें सुनी तो वह तुरंत साधु जी के चरणों में गिर गया और रोने लगा। कहा, महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है जो हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। साधु ने उसको उठाया और कहा कि अब तुम परेशान बिल्कुल मत हो, अपने घर पर फोन करो। जैसे ही फोन किया तो उसकी पत्नी ने फोन उठाया और बोली, पता नहीं क्या एकदम से चमत्कार हो गया। जिस दवाई की बोतल को हम रोज पीते थे तब उससे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने जैसे ही दवाई पी तो पता नहीं हम कैसे उठकर खड़ी हो गई। जब यह बात सबको पता चली तो सभी लोग साधु जी के पास तोड़कर आ गए और रमेश के सीनियर अधिकारी भी आकर साधु जी को प्रणाम करने लगे। फिर सीनियर अधिकारी ने कहा, प्रभु आप अति शीघ्र स्नान कर लीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम आपको पहचान नहीं पाए। साधु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे किसी भी पद पर क्यों ना हो, अपने पद की गरिमा बनाए हुए सभी की सेवा करना चाहिए। इससे बद्धा दुनिया में कोई धर्म नहीं है और ना ही कर्म सेवा परमो धर्मा। प्लीज भाई सपोर्ट मी। आप लोग